चाय पकौड़ा हो गया रेडी। और मेरी बेटी को देखे वो चेक कर रही है कि पकोड़े मम्मा ने कैसे बने हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बने, क्रिस्पी बने हैं और यमी बने हैं। बहुत मज़े किया, मेरे बच्चों को बहुत पसंद आई। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे उम्मीद करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हम तो हो गए सरप्राइज़ क्योंकि आज हमारी तरफ हो रही है बारिश। जद्दा में बारिश हो जाना ऐसा लगता है जैसे कि हमारे लिए तो ईद ही हो गई ना। जैसे बच्चे खुश हो जाते हैं वैसे हम भी खुश हो जाते हैं कि भी हाय बारिश होगी, चले थोड़ा सा सुकून आ जाएगा, थोड़ा सा माहौल ठंडा हो जाएगा, मौसम भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि इधर गर्मी पड़ती है तो मौसम गर्म ही रहता है, ठंड नहीं होती इतनी ज़्यादा। तो इसलिए बच्चे और हम बारिश के इंतज़ार में रहते हैं कि कब बारिश होनी है, कब बारिश होनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बारिश होगी तो बच्चों ने पकड़ी साइकिल और लेके निकल गए बाहर। और ये देखिए माशाल्लाह से बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है और मज़ा भी बहुत आ रहा है। तो मैंने कहा चलें भैया बहुत हो गया, घर चलते हैं। तो बच्चों को मैंने लिया घर आ गई। ये देखिए अब उन्होंने जैकेटें पहनी हुई है। तो इधर मैंने फरमाइश डाल दी बच्चों ने कि हमने खाने हैं पकौड़े और चाय। तो ये मैंने पकौड़ों का मटेरियल ले लिया साथ में। अब मैंने इसको बनाना है, बना के रेडी करना है। उधर से मैंने चाय भी चढ़ा देनी है। पहले का मैंने कहा कट कर लूँ इनको ना, ये मैंने कट करके अब साइड पे रख दिया है। तो अब मैं इनको मिक्स करूँगी। देखिए अब मैंने प्याज और आलू को किस तरह से कट किया ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी बने। अगर इसको मोटा मोटा करके काट लो तो फिर मज़े का बैटर नहीं बनता। तो अब देखिए माशाल्लाह से कैसा खूबसूरत सा बना है बैटर ना। तो इधर से मैंने पैन भी रख लिया ताकि ऑयल गर्म हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से मसाला लेके ऑयल में डाला तो ये देखिए कैसे ज़बरदस्त तरीके से बन रहे हैं। और आंच हमेशा हल्की रखें, आंच कभी भी तेज़ नहीं रखें। अगर आंच ज़्यादा रखेंगे तो फिर पकौड़े जल जाएंगे, मज़ा नहीं आएगा, क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे और ना खुद खा पाएंगे ना बच्चे खा पाएंगे। तो बेहतर है कि भी थोड़ा हल्की आंच पे बनाएं तो बहुत मज़े के बनते हैं। ये मैंने 15 से 20 मिनट में पकौड़े और चाय रेडी कर लिया था ताकि मैंने कहा मैं बच्चों को जल्दी से दे दूँ क्योंकि उनको बहुत दिल कर रहा था। और बादल हो बारिश हो तो फिर तो चाय पकौड़े तो मस्त होते हैं, वो बनने ही होते हैं तो बहुत अच्छे भी लगते हैं। बड़ों को भी अच्छे लगते हैं, वो तो बच्चे हैं तो हमें भी बहुत अच्छे लगते हैं। इधर से मैंने ये रेडी कर ली चाय और पकौड़े दोनों चीज़ें। मैंने कहा आ जाओ बच्चों, ये हो गया रेडी। तो मेरी बेटी को सबसे पहले होती है जल्दी, तो उन्होंने खोले और चेक किया कि मम्मा ये किस तरह की बनी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको बहुत पसंद है, कहती मज़ा आ गया मम्मी खा के। तो इधर से मैंने आज बनाना है अंडा मसाला और मैंने 4 अंडे ले लिए और ये मैं रख रही हूँ बॉयल करने के लिए ना। इधर से मैंने रख लिया ऑयल ताकि ये गर्म हो जाए, उधर से अंडे बॉयल हो जाएं, इधर से मैं मसाला रेडी कर लूँ। तो ये मैंने ले लिया मसाला। इधर मैंने ये सारी चीज़ें कट करके रख ली और जो मैंने बॉयल अंडे किए उनको भी कट कर दिया। ये मैंने लिया नमक, गरम मसाला, हल्दी, रेड चिली और जीरा, ये लेके रख लिया। टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, ये सब चीज़ें सिंपल सी चीज़ें इसमें पड़ती हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। आप भी बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा कि आपको कैसे लगे। तो हमें तो बहुत पसंद है, हम तो इसको अक्सर बनाते रहते हैं, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। देखिए बच्चे अंडे वैसे नहीं खाते तो किसी बहाने से उनको खिलाने तो पड़ते हैं। तो चलें इस बहाने से वो खा लेंगे और सालन भी अच्छा बन जाता है इसका। तो ये अंडा मसाला बहुत मज़े का बनता है। मैंने अब डाल दी प्याज, इनको मैंने अच्छे से ब्राउन करना है। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छा कलर आ रहा है उठ के ना। तो ये बहुत प्यारे बन रहे हैं। खुशबू कैसी मज़े की आती है जब ये उनको फ्राई करो, बहुत मज़े की खुशबू निकल रही होती है। जीरा डालो और प्याज डालो, अदरक लहसुन का पेस्ट डालो तो बहुत मज़े की लगती है ना ये, इनकी खुशबू मुझे तो बहुत पसंद होती है। अब मैंने ये डाल दिया टमाटर और हरी मिर्च। अब ये देखिए इसकी भी अच्छे से भुनाई करूँगी ताकि ये इसका मसाला अच्छे से बन जाए। थोड़ी देर ढक के रख दिया। अब ये देखिए माशाल्लाह ये कैसा, अब अच्छा इसका कलर बहुत अच्छा है। अगर प्याज अच्छे से ब्राउन करोगे तो अच्छा कलर आएगा। अब मैंने इसको थोड़ा सा पानी डाल दिया, 1/2 कप के बराबर, ताकि ये अच्छे से गल जाएं, ये सॉफ्ट हो जाएंगे, अच्छे से गल जाएंगे तो फिर अच्छी बनेगी, ग्रेवी अच्छी बनती है और एक इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। इसको थोड़ा सा ऐसे हम पका के फिर ग्राइंडर लेके इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए मैंने ग्राइंड करके फिर से इसको भुनाई के लिए रख दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी लग रही है। आप भी हमारे तरीके से बनाएं और हमें बताएं। अब मैंने ये देखिए अंडे भी डाल दिए और आप बना के बताइएगा कि आपको किस तरह की लगी। अंडे डालने के बाद इसको मैं थोड़ा सा ऐसे पकाऊंगी ताकि इसके अंदर थोड़ी सी ये जज्ब हो जाए, मसाला इसके साथ अच्छे से बन जाए। थोड़ा सा पानी लेके अब मैंने इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए फिर मैंने इसको ढक देना। इसको ढक के रखने से ये होता है कि भाई मसाला और ये जो हमने अंडे बॉयल किए हैं ये आपस में मिक्स हो जाए और मसाले भी इसके अंदर जज्ब हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारे बने, बहुत प्यारे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारे बने। और इसकी खुशबू तो क्या ही मज़े की आ रही है। और ये मैंने थोड़ा सा मैरिनेशन के लिए ये मैंने हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च लेके, अदरक लेके इसके साथ मैरिनेशन कर देनी है
ताकि ये खूबसूरत लगे और बहुत मज़े की लगे। तो आप भी हमारे तरीके से बनाइएगा और हमें बताइएगा कि आपको किस तरह से ये लगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो बहुत अच्छी लगती है और हमेशा हमारी वीडियो इसी तरह से देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।